नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में यहाँ पे बताने वाले हैं कि यदि आप लघु शोध प्रबंधन बनाना चाहते हैं, यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी साथियों एमए करते हैं और आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। क्या बनाना है? आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाना साथियों, तो आप अपना प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं एमए हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। जो एमए हिस्ट्री का आपका प्रोजेक्ट है, MAHY 110 वाला और MAHY 115 वाला, इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को साथियों पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये जो प्रोजेक्ट वाला जो पेपर होता है, जिस प्रकार से आप असाइनमेंट पेपर को UPRTOU की ऑफिशियल साइट पे आके डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट का टॉपिक होता है, इसी प्रकार से आप असाइनमेंट में आकर इस प्रोजेक्ट वाले टॉपिक को भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जब डाउनलोड आप करेंगे तो यह आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा लघु शोध का शीर्षक, यानी जिस टॉपिक पर आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है उसका नाम आपको यहाँ पे आगे लिखना होगा। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप जो है प्रिंट करवा के अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लघु शोध का जो शीर्षक आप चूज करेंगे उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद साथियों, इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए आपके यूनिवर्सिटी का लोगो आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर आपका लघु शोध प्रबंधन जो आपका है, और जो आपका सब्जेक्ट का नाम है इतिहास, और जो आपका सत्र होगा 2025-26 वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। लोग जो शोध निर्देशक हैं उनके नाम आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जो आपके प्रस्तुत करता है या करती है उसका नाम यहाँ पे नीचे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके मतलब जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे, जो आपके इनके हेड होंगे उनके नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद समाज विभाग विद्या शाखा आपको लिखा मिलेगा, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर और भी आप नीचे आ जाएंगे, ये आपका पहला पेज होगा। उसके बाद दूसरा पेज में आपका जो प्रमाण पत्र होगा वह देखिए आपका प्रिंट होके आएगा, इसको आप प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। प्रमाणित किया जाता है कि अपना नाम डाल के यहाँ पे आप करेंगे। फिर इसके बाद जो आपके शोध निर्देशक होंगे उनके द्वारा लिखा जाएगा, बाकी आप अपना नाम लिखेंगे, वह यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। फिर आपका जाएगा तीसरा पेज में जो आपका स्वघोषणा पत्र है वह रहेगा, ठीक है। और स्वघोषणा पत्र में क्या क्या आपको लिखना होगा, यहाँ पे देखिए आप अपना नाम लिखेंगे, HD सेंटर का नाम, जो आपका इनरोलमेंट नंबर होगा उस इनरोलमेंट नंबर को आप लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको लिखने के बाद साथियों आप नीचे आ जाएंगे। अगला जो पेज आपका आ जाएगा देखिए आभार वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आभार के बाद साथियों आपका अगला जो पेज आएगा लघु शोध प्रबंधन प्रोजेक्ट का प्रारूप वाला, वह आप देख लीजिए। देखिए ये आपका लघु शोध जो प्रबंधन प्रोजेक्ट का है वो देखिए प्रारूप आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, अध्याय यहाँ पे विवरण, यहाँ पे पृष्ठ संख्या, यानी आपको कितना कितना लिखना है वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अध्याय 1 में आपको प्रश्नावली लिखना है 1 से 8 पेज तक। अध्याय 2 में आपको जो संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण है उसके बारे में आपको लिखना है 9 से 12 पृष्ठ संख्या तक। अध्याय 3 में आपको शोध प्रवृत्ति के बारे में लिखना है 13 से लेकर 22 पृष्ठ तक, ठीक है। और लघु शोध का जो महत्व एवं आवश्यकता है, लघु शोध का उद्देश्य है, लघु शोध की उपकल्पना है, लघु शोध की विधियाँ है, इन सब के बारे में यहाँ पे देखिए टॉपिक भी दिया गया है आपको जो जो लिखना है। अध्याय 4 में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको निष्कर्ष और सुझाव के बारे में लिखना है, ठीक है। संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्ट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको टॉपिक मिल जाएगा, किस टॉपिक को आप अपना लिखेंगे और प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको लिखा मिलेगा। और सबसे पहले यहाँ पे दिया गया MHA 110 के बारे में। ये आपका जो प्रोजेक्ट वाला पेपर साथियों, ये आपका 100 नंबर का पेपर है, ये भी आप जान लीजिए। और लघु शोध प्रबंधन का जो शीर्षक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिया गया है, और निर्देश में आपको बताया गया है कि आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बताया गया जो भी शिक्षार्थी होगा, जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी होगा, वह किसी एक विषय पर अपना लघु शोध प्रबंध तैयार करेगा, हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में। हस्तलिखित यानी हाथ से भी आप लिख कर तैयार कर सकते हैं, या फिर टंकर से, यानी आप A4 साइज, ठीक है, A4 साइज पेपर पर वहाँ पे कंप्यूटर द्वारा टाइप करवा के भी अपने प्रोजेक्ट फाइल को क्या कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं, ठीक है। और कम से कम आपको 25 पृष्ठ में होना चाहिए, आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है कम से कम 25 पृष्ठ संख्या में होना चाहिए। नोट में देखिए आपको बता के जिसके शोध निर्देशक में यह लघु शोध कार्य किया गया है उसका हस्ताक्षर कराएं, उसका मतलब सिग्नेचर भी आपको कराना होगा। और लघु शोध की जो प्रति है वह 3 प्रति आप तैयार करेंगे, और समाज विद्या शाखा को आपको क्या करना होगा, भेजना होगा। यानी प्रोजेक्ट फाइल का 3 प्रति आप तैयार करेंगे, और एक प्रोजेक्ट फाइल में कम से कम 25 पृष्ठ संख्या होनी चाहिए प्रोजेक्ट फाइल की, ठीक है। और इसे आप अंग्रेजी अथवा हिंदी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। और
चाहे आप हाथ से लिख के अपने प्रोजेक्ट फाइल को तैयार कर सकते हैं, चाहे साथियों आप कंप्यूटर द्वारा टाइप करवा के भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल को क्या कर सकते हैं, तैयार करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको शीर्षक दे दिया गया है किस पे आप अपना लिखेंगे, किस टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक आपको दिया गया प्रथम विश्व युद्ध पर अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कूटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप लिख सकते हैं। भारत में ब्रिटिश राज का जो विकास दिया गया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। भारत में सांप्रदायिक का जो विकास है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। 20वीं शताब्दी में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष दिया गया, इस पर आप लिख सकते हैं। एंड टोटल देखिए 1 से लेकर यहाँ पे देखिए टोटल 1 से लेकर यहाँ पे 10 टॉपिक आपको दिया गया है। तो इस 10 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर ही साथियों आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल क्या करनी होगी, तैयार करनी होगी लिख के। ठीक है, कोई एक टॉपिक यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसके बेस में आप सबसे अच्छा टाइप करके लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एक टॉपिक यहाँ से आप चूज करके उस पर लिख सकते हैं। ये हो गया 110 वाली बात। अब आती है 115 वाली बात। देखिए 115 में भी सारी प्रक्रिया सेम वही रहेगी। बाकी यहाँ पे टॉपिक आपको दिया गया है, यहाँ पे 1 से लेकर देखें, यहाँ पर भी 1 से लेकर टोटल आपका ये 2 है 9 टॉपिक दिया गया। कितना टॉपिक साथियों, 1 से लेकर टोटल यहाँ पे 9 टॉपिक दिया गया है। तो 9 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं लिख के। ठीक है, तो यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हमने आपको बताया कि बाकी साथियों आपको बता दें कि जो आपका MAHY 110 वाला प्रोजेक्ट वाला पेपर है और जो आपका 115 वाला पेपर है, सबका जो आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे कम से कम 3 प्रति इसका आप तैयार करेंगे। ठीक है, 3 प्रति आप तैयार करेंगे और एक जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी उसमें कम से कम आपका 25 पृष्ठ संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और इसे आप जो है चाहे कंप्यूटर द्वारा टाइप करवा के भी तैयार करवा सकते हैं, चाहे आप हाथ से लिख कर तैयार कर सकते हैं, और चाहे आप इंग्लिश भाषा में लिखना चाहते हैं, चाहे हिंदी में, कोई भाषा में आप लिख कर जो है इसको अपने HD सेंटर पर आपको क्या करना होगा, असाइनमेंट के साथ साथियों जमा करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी CMA करते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, यदि उसका आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना साथियों, तो इसी प्रकार आपको इसी प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी जो यहाँ पे हमने डिटेल बताया है। बाकी केवल टॉपिक आपका अलग होगा, बाकी सारी प्रक्रिया यही रहेगी कि आपको जो है 25 पृष्ठ संख्या में आपको तैयार करना है और 3 प्रोफाइल भी आपको तैयार, 3 प्रोफाइल का मतलब 3 प्रति आपको तैयार करना है अपने प्रोजेक्ट जो तैयार करना है। ठीक है, और आपको टाइम पर यानी असाइनमेंट के साथ ही आपको अपने HD सेंटर पर जमा करना है। और ये आपका प्रोजेक्ट जो पेपर होगा ये आपका साथियों 100 नंबर का है, इसलिए आप लिख कर जरूर जमा करें और आपको अच्छे मार्क, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा भी आपको में कोई डाउट, कोई संदेश साथियों रह गया है तो हमारा जो है UPRTOU प्रोजेक्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे और भी सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल हमने जानकारी दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके और भी वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी आपके मन में डाउट है प्रोजेक्ट को लेकर, वो सारे डाउट साथियों आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।